भारतीय योग और साधु परंपरा के महान संतों में से एक थे, जिनका जीवन और शिक्षाएं मानवता के कल्याण और आत्मज्ञान के लिए समर्पित थीं। उनका जन्म और जीवन काल ऐतिहासिक रूप से विवादास्पद है, लेकिन उन्हें 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच के समय का माना जाता है। गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करना और उसे संसार बंधन से मुक्त कराना था। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कथा है, जिसमें गुरु गोरखनाथ ने एक बंधी हुई आत्मा को मुक्त किया था। यह कथा हमें यह समझने में मदद करती है कि बंधन केवल शारीरिक नहीं होते, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होते हैं, और इनसे मुक्ति प्राप्त करना ही सच्ची आज़ादी है। कहा जाता है कि एक बार गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गांव में प्रवेश किया, जहां लोग किसी पुरानी आत्मा के आतंक से परेशान थे। उस आत्मा को गांव के कुछ पाखंडी साधुओं ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से बांध रखा था और उसे संसार बंधनों में जकड़ रखा था। वह आत्मा इस बंधन से छूटने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। गुरु गोरखनाथ को जब इस बारे में पता चला, तो उन्होंने उस आत्मा को मुक्त करने का निर्णय लिया। जब गुरु गोरखनाथ गांव पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि आत्मा का बंधन केवल तांत्रिक शक्तियों से ही नहीं, बल्कि गांव के लोगों के भय और अज्ञान से भी हो रहा था। लोग आत्मा को एक बुरी आत्मा मानकर उससे डरते थे और उसे मुक्ति देने का प्रयास नहीं करते थे। गुरु गोरखनाथ ने लोगों को समझाया कि यह आत्मा कोई शत्रु नहीं है, बल्कि यह स्वयं बंधनों में जकड़ी हुई है, और इसे मुक्त करना ही सबसे बड़ा धर्म है। लोगों को आत्मा की स्थिति का वास्तविकता में अंदाजा नहीं था। वे अंधविश्वास के कारण उस आत्मा को केवल एक बुरी ताकत मानते थे। गुरु गोरखनाथ ने गांव में रुककर अपने शिष्यों के साथ साधना शुरू की। उन्होंने अपने यौगिक शक्तियों और ध्यान के माध्यम से आत्मा की स्थिति को समझा और उस पर लगे बंधनों को देखने का प्रयास किया। गुरु गोरखनाथ जानते थे कि यह आत्मा उन पाखंडी साधुओं द्वारा अपने स्वार्थ के लिए बांधी गई थी। साधु अपने तांत्रिक अनुष्ठानों के माध्यम से आत्मा को वश में करके अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। यह केवल तांत्रिक प्रक्रिया का दुरुपयोग था, जो आत्मा को बंधनों में जकड़े हुए था। गुरु गोरखनाथ ने अपनी गहन साधना और यौगिक शक्ति से उस आत्मा को मुक्त करने का उपाय किया। उन्होंने आत्मा से संपर्क किया और उसे समझाया कि वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपने आंतरिक बंधनों को भी छोड़ना होगा। आत्मा ने गुरु गोरखनाथ की बात को समझा और उनके निर्देशों का पालन किया। गुरु गोरखनाथ ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए आत्मा को उन तांत्रिक बंधनों से मुक्त किया। उन्होंने अपने मंत्र और योग की विधियों से उन बंधनों को तोड़ा जो आत्मा को जकड़े हुए थे। आत्मा ने धीरे धीरे उन बंधनों से मुक्ति पाई और उसकी दुर्दशा समाप्त हो गई। वह अब स्वतंत्र थी और अपने आत्मिक लोक की ओर प्रस्थान कर सकती थी। जब आत्मा मुक्त हो गई, तो उसने गुरु गोरखनाथ को धन्यवाद दिया और उनके आशीर्वाद से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। गांव के लोग जो पहले आत्मा से डरते थे, अब गुरु गोरखनाथ के ज्ञान और करुणा के कारण आत्मा की सच्चाई को समझ गए। उन्होंने गुरु गोरखनाथ की प्रशंसा की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कथा से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि बंधन केवल शारीरिक नहीं होते, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होते हैं। आत्मा का बंधन केवल शक्तियों का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उस आत्मा के आंतरिक भय, अज्ञानता और मोह का भी परिणाम था। गुरु गोरखनाथ ने हमें यह सिखाया कि सच्ची मुक्ति केवल बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक बंधनों से भी होती है। आत्मज्ञान योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने आंतरिक बंधनों को पहचान सकते हैं और उनसे मुक्त हो सकते हैं। इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि आत्माओं और अदृश्य शक्तियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। अक्सर हम अज्ञानता और भय के कारण आत्माओं या अन्य अदृश्य शक्तियों को बुरा मान लेते हैं, लेकिन सच्चे संतों और योगियों की दृष्टि में हर आत्मा पवित्र होती है और उसे मुक्ति का अधिकार है। गुरु गोरखनाथ की यह कथा उनके यौगिक शक्ति और ध्यान की महानता को भी दर्शाती है। उन्होंने न केवल तांत्रिक बंधनों को तोड़ा, बल्कि उस आत्मा को भी आंतरिक शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनकी यौगिक शक्ति और साधना का प्रभाव ऐसा था कि वह किसी भी प्रकार के बंधनों को तोड़ सकते थे,
चाहे वे शारीरिक हों या आत्मिक। यह उनकी आध्यात्मिक उन्नति और करुणा का परिणाम था कि वह दूसरों की पीड़ा को समझते थे और उन्हें मुक्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गुरु गोरखनाथ की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची मुक्ति केवल बाहरी बंधनों से नहीं बल्कि आंतरिक बंधनों से भी होती है। आत्मा को मुक्त करने का अर्थ है उसे उसके आंतरिक भय, अज्ञान और मोह से मुक्त करना। गुरु गोरखनाथ ने अपने ज्ञान योगिक शक्ति और करुणा से इस आत्मा को मुक्त किया और संसार को यह संदेश दिया कि सच्ची मुक्ति के लिए आत्मज्ञान योग और ध्यान ही एकमात्र मार्ग है।